छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकारी एवं कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा देय महंगाई भत्ते व 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग लंबित है। इसकी मांग को लेकर कांकेर जिले के सभी 7 विकास खंडों के शिवालयों में जलाभिषेक कर अनिश्चितकालीन आंदोलन का श्री गणेश किया गया। इस मांग को लेकर कांकेर जिले के सभी 7 विकास खंडों में सावन के दूसरे सोमवार को शंकर भगवान को जलाभिषेक कर आंदोलन की शुरुआत की गई। अनिश्चितकालीन आंदोलन की आज पहले दिन में तीनों शिक्षकों संगठनों के सैकड़ों शिक्षक साथी पाखांजूर पुराना बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में निर्मित आंदोलन पंडाल में उपस्थित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की एवं उपरोक्त दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की, अन्यथा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तक मांग पूरा होते तक चलता रहेगा। पाखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक साथ एक तिथियों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है, देय तिथि से हमारे जो लंबित महंगाई भत्ते हैं इस सरकार ने नहीं दिए हैं, जिसके कारण से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को प्रति माह 4,000 से लेकर के 14,000 रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा है। इस तरीके से एक एक कर्मचारी के लगभग 3-3 लाख रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार ने रोक करके रखी है। इसके अलावा जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता है 6वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू है और 7वें वेतनमान के आधार पर देय तिथि से लंबित गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस मांग के लिए हम पहले भी सांकेतिक आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन शासन की हठधर्मिता के कारण से आज तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। इस बार जब तक मांगे पूरी नहीं होगी कर्मचारी टस से मस नहीं होंगे और जब तक हमारे लंबित महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने के आदेश जारी नहीं किए जाते आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि लगातार शिक्षकों के आंदोलन से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है? शिक्षक कितने चिंतित है बच्चों की पढ़ाई को लेकर? निश्चित रूप से शिक्षक संवर्ग लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी आंदोलन में है। इसके साथ ही साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी आंदोलन है, क्योंकि बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम बच्चों की पढ़ाई के प्रति पूर्णतः चिंतित है, लेकिन हम भी बार बार आंदोलन करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो हठधर्मी शासन है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, बार बार कर्मचारियों को आंदोलन के लिए वश करती है। आज ही हमारी मांगे पूरी कर दी जाए तो हम पूरे जोश के साथ जो भी पढ़ाई का नुकसान हुआ है पूरे ऊर्जा के साथ अतिरिक्त समय देकर के हम बच्चों की पढ़ाई को पूरा करेंगे। ये हमारी ओर से पूरा प्रदेश की जनता को वायदा है। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। हमारा जो महंगाई भत्ता है वो हमें जैसे केंद्र सरकार दे रही है 34%, हमें 22% दिया जा रहा है। जो 12% का लॉस है वो हमारा पूरा कर दे। और दूसरा हमारी मांग है कि हमारा जो मकान भाड़ा है वो 7वें वेतनमान के आधार पर हमें दिया जाए। ऐसा नहीं लगता शिक्षकों के आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? हमें भी इस चीज का खेद है कि हमारे कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई में लॉस हो रहा है। और लेकिन हमारी जो शासन है वो हमारी आज भी मांग पूरी कर देता तो हम अपने स्कूलों को लौट जाएंगे और हमारे बच्चों का समय देकर हम उनकी जो पूरी पढ़ाई के नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे।